अभी हम पुलिस पोस्ट भटिंडी के बाहर हैं और यहाँ पे आने का जो हमारा कारण है वो ये है कि आम जनता को जब कोई परेशानी आती है, जब कभी कोई लड़ाई झगड़ा या कोई झगड़ा या डिस्प्यूट होता है, आपसी झगड़ा कुछ होता है, तो वो जाते हैं अपनी नज़दीकी जो चौकी होती है या नज़दीकी जो थाना होता है, वहाँ पे जाके जो है कंप्लेंट्स करवाते हैं। लेकिन देखने में कुछ इस तरह की वारदातें आती हैं, आरोप लगते रहते हैं कि चौकियों में, थानों में जो जाते हैं, जिनकी चलती है उनकी कंप्लेंट्स को जो है देखा जाता है, जिनकी नहीं चलती हैं, जिनके फ़ोन में वो दम नहीं होता है, उनको जो है तरजीह नहीं दी जाती है और करप्शन के भी काफ़ी सारे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। हमारे साथ वैसे ही एक शख्स यहाँ पे मौजूद हैं जिनकी काफ़ी समय पहले कंप्लेंट इनके द्वारा की गई थी, अभी तक उस पर जो है कोई भी कार्रवाई यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम असरारुल हक है जी। मैं बेसिकली भलीसा डोडा का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ पे अरसा 4 साल से एक शॉप कर रहा था जी, भटिंडी मोड़ अपोजिट शिव मंदिर गली जी। तो जब लॉकडाउन हुआ, ड्यू टू द लॉकडाउन अप्रैल में यहाँ से चला गया अपने आबाई गांव भलीसा। तो उस दौरान सारी दुकानें बंद थी, तो मेरी दुकान भी बंद हुई। तो इन बिटवीन वहाँ पे बैक साइड से वहाँ पे एक प्लाट खाली था, उसमें कंस्ट्रक्शन हुई और जो हमारी दुकानें थी उनको डिमॉलिश कर दिया गया रात के समय। और जो हमारा सामान वगैरह उसमें था, जो भी चीज़ें थी, हमारी 2 दुकानें थी, एक इलेक्ट्रॉनिक्स की थी जैसे जेड इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से और दूसरी सूफ़ी किराना स्टोर के नाम से। तो उसमें सारा जो भी सामान था वो खुरुद कर दिया गया। ये दुकानें आपकी अपनी थी या किराए पे थी? नहीं, ये किराए पे थी। ये हमने मतलब 2015 से हमने रेंट पे ली हुई थी, तो ये हम चला रहे थे। इन बिटवीन जब ये जो दुकान का मालिक था उसने हमें इन्फॉर्म नहीं किया, उनने सीधे डिमॉलिश कर दी। जो उसने कॉम्प्लेक्स था वो भी उन्हीं का था? हाँ, वो उन्हीं का था। अच्छा। कॉम्प्लेक्स था, हमारी दुकानें जो थी वो रेंट पे थी। तो उन्होंने वो पीछे से कंस्ट्रक्ट किया, उसमें हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं था? नहीं, ऑब्जेक्शन नहीं थी, मगर जो जिसमें हमारा सामान था उसको डिमॉलिश किया गया इलीगली। जैसे भी अगर कोई आपने जगह खाली करानी हो या कोई भी चीज़ खाली कराना हो, कोई भी टीनट हो उसको खाली कराना हो, उसको बज़रिए ये तहसीलदार या नायब तहसीलदार, कोई भी मैजिस्ट्रेट हो, वो खाली करवा सकता है, ना कि खुद ही जबरन खाली किया जाए और बगैर इंफॉर्मेशन के। उसमें जितना भी हमारा मटेरियल पड़ा हुआ था, तो उस दौरान उसके बाद जब मुझे पता चला, मैं यहाँ आया, तो यहाँ चौकी पे मैंने एप्लीकेशन दे दी। सर, आप दुकान कर रहे हैं 2015 से, 2 दुकानें आपकी, एक इलेक्ट्रॉनिक की है, एक किराना स्टोर है। जी। आप लॉकडाउन के दौरान जो है आप अपने घर चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पे काम था नहीं, दुकानें बंद थी। फिर उसी दौरान में ये यहाँ पे जो है वो बिल्डिंग बनती है उनकी, जिनकी दुकान थी उन्हीं का पीछे प्लाट था, उन्होंने एक बिल्डिंग बनाई है। तो आपकी गैर मौजूदगी में आपके ताले जो शटर को लगे हुए थे वो आपकी गैर मौजूदगी में तोड़े गए? बिल्कुल, मेरी गैर मौजूदगी में तोड़े गए। यहाँ वहाँ पे मौजूद थे? ना, मैं मौजूद नहीं था। मैं उसके बाद काफ़ी देर के बाद आया, क्योंकि मुझे पता ही नहीं चला, मुझे काफ़ी देर के बाद पता चला। फिर मैं आया यहाँ पे, मैंने एप्लीकेशन दी, क्योंकि जब भी कोई काम करना हो वो लीगली करना चाहिए और कानून के ज़रिए से, क्योंकि आपके पास कानून है तो फिर आपको कोई लड़ाई झगड़े से कोई वास्ता नहीं है। तो फिर मैंने कार्रवाई की, यहाँ पे आया, यहाँ पे एप्लीकेशन दी। इन्होंने भी मुझे मतलब कब दी आपने एप्लीकेशन? ये कोई 2.5 महीने पहले दी है जी। तो फिर यहाँ पे जब कोई काम नहीं हुआ तो मैंने एसएसपी साहब को, जम्मू एसएसपी साहब को मैंने अप्रोच किया और वहाँ पे एप्लीकेशन दी, जो कि सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं। मगर मुझे खाली यहाँ पे तारीखें दी गई, मगर कोई भी सुनवाई नहीं हुई। तो मैं अब दरख्वास्त करता हूँ। इसरार भाई, आपका जो सामान था वो कितना था और वो दुकान में मौजूद था नहीं था? वो जब मैं यहाँ से चला गया था तो वो सारा उधर ही मौजूद था। उसके बाद मैं आया यहाँ, तो यहाँ कोई दुकान ही नहीं थी, मुझे वो दुकान ही नहीं दिखी। तो आपने उनसे बात करने की कोशिश की दुकान मालिक से कि मेरा सामान यहाँ पे था या क्या हुआ उसका? हाँ, मैंने कोशिश की, बात करने की मैंने कोशिश की। उन्होंने बोला कि हम आपको जानते ही नहीं। आप कहाँ से? 2015 से आप उनके पास काम कर रहे हैं, उनकी दुकानें आपने रेंट पे ली हैं? बिल्कुल। तो उन्होंने बोला हम नहीं जानते आपको, आप कहाँ से आए हो, क्या हो, हम नहीं जानते आपको। फिर मैं यहाँ आया, मजबूरन मैं यहाँ पे आया, फिर भी यहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई।
उसके बाद मुझे आज की भी डेट दी गई थी कि वो यहाँ पे आएंगे, मगर यहाँ पे कोई नहीं आया। कंप्रोमाइज़ करने के लिए? हाँ, मतलब कुछ भी करने के लिए अभी तक उनको बुलाया नहीं गया, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई लीगली कार्रवाई कोई नहीं हुई। तो मैं चाहता हूँ इसकी स्पष्ट जांच हो, ये क्यों ऐसा हुआ। मैं हायर अथॉरिटी से भी ये गुजारिश करता हूँ कि इसकी जांच की जाए। मैं कोर्ट का भी रुख करूँगा इसमें, और मैं गवर्नर साहब से भी इंशाल्लाह कल या परसों हम ज़रूर मुलाकात करेंगे इस सिलसिले में, और डीसी साहिबा से भी, कि ऐसे मतलब किसी जिसका मतलब इसी पे दारोमदार हो उसको इस तरीके से लूटा जाए, ये तो काफ़ी गलत है जी। ये काफ़ी गलत, जैसे आज मेरे साथ हुआ कल किसी और के साथ भी होगा। जब से आप वहाँ भलेश से आए हैं उसके बाद में आपने क्या कोई काम शाम कर रहे हैं या पहले? नहीं, मेरा तो उसी पे था ना सारा कुछ। अब मतलब उसी मैं में उसी है पे कि वो survive- सामान मिल जाए या कुछ? हाँ, वो उसी पे है सारा कुछ, दारोमदार जो कुछ भी है उसमें। मेरी ये जो हम ये भरते थे पेप्सी वालों के साथ हम कमेटी डालते थे, वो सारा कुछ उसी में है। जितना भी मेरा जिसको मैंने देना था, जिससे मैंने फाइलें लेना वगैरह था, सब उसी में? सब कुछ उसी में है। जितने मेरे डॉक्यूमेंट्स थे वो भी उसी दुकान में थे। उधार वो लेना देना सब कुछ, जिसको मैंने देना था उसका भी उधर ही है, जिसका लेना था वो भी वहीं पे है सारा कुछ। सामान लगभग क्या रेंज का रहा होगा आपका? आप ये claim कर रहे हैं? ये लगभग 7-8 लाख के करीब है। तो वो सारी लिस्ट आपने यहाँ पे प्रोवाइड की इनको? बिल्कुल प्रोवाइड की। तो वो क्या मेरे पास भी अभी इनके तरफ से क्या आश्वासन दिया गया आपको? अभी तक कुछ नहीं, ऐसे ही हम बुलाएंगे, कल आएंगे, परसों आएंगे। जैसे इन्होंने बोला मुझे कल आओ, मैं आया, कल शाम को आओ, मैं शाम को आया, दोपहर को आओ, दोपहर को आया। कोई भी मतलब सुनवाई नहीं हुई इस काम में। तो दूसरे पक्ष को बुलाया गया यहाँ पे? नहीं, कोई भी नहीं, मतलब उनको बुलाया गया दूसरी पार्टी को जिनके साथ आपका ये है? किसी को नहीं बुलाया गया। किसी को नहीं बुलाया गया। ये आप दिखाएंगे थोड़ा कब दिया आपने? ये आपने पुलिस पोस्ट बठिंडी को लिखा ये हुआ है? पुलिस पोस्ट बठिंडी को लिखा है। ये 11/3/2020। यस। जी। फिर उसके बाद मैंने इसमें आपने सामान की लिस्ट भी लगाई है? हाँ, ये सामान की लिस्ट भी ये है। सामान है? ये लिखा हुआ है यहाँ पे वैसे। सामान। और ये भी है। और इसके बाद मैंने एसएसपी साहब को ये अप्रोच किया। ये बाई पोस्ट भेजी आपने या? हाँ, बाई पोस्ट भेजी थी। फिर इसका जो लेटर आया था वो एसडीपीओ साहब के पास आया। उन्होंने मुझे बुलाया कि आप यहाँ पे आ जाइए। फिर उन्होंने मुझे यहीं पे फिर बोला कि आप यहीं पे जाइए। मैं आया, मगर कोई भी सुनवाई नहीं हुई अभी तक इसकी लीगली। जी। तो अब नेक्स्ट फर्दर अब क्या करने जा रहे हैं? अब हमारे पास कोर्ट है, और गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं हमारे पास, या उसके अलावा डीसी साहिबा भी हमारे पास है। उन्हीं के पास अप्रोच करेंगे हम। तो आखिरी उम्मीद वही है। तो ये लगभग अभी साल ख़त्म हो चुका है, 2021 लग चुका है। अभी तक जो है इंतज़ार है कि इंसाफ जो है वो मिल पाए, और अब थक हार के जो है आखिरकार कहीं ना कहीं कोर्ट का ही सहारा इनको जो है लेना पड़ रहा है। उम्मीद थी आज नहीं तो कल जो है इंसाफ मिलेगा, लेकिन वो मिलता ना देख अब जो है कोर्ट के रास्ता जो है इनके लिए खुला है, और वहाँ का दरवाज़ा इनके लिए खुला है। वहाँ ये जाने का जो है रुख करने वाले हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इन छोटी छोटी चीज़ों पे जिस पे आम जनता का विश्वास होता है, आम जनता के लिए ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है विश्वासघात आम जनता के साथ होता है। बड़ी जगहों पे देखा जाता है करप्शन के जो आरोप लगते रहते हैं, और इस तरह से जो फ़ोन लिंक्स होते हैं जिन बेचारों के नहीं होते हैं, जिनके कॉन्टैक्ट्स नहीं होते हैं, उनको कहीं ना कहीं इंसाफ से जो है महरूम रखा जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए कि इन छोटी छोटी चीज़ों पे जो है नज़र रखी जाए, और हर गरीब तक जो है इंसाफ जो है वो पहुँच सके। फ़िलहाल दीजिए अब इजाज़त। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।